बचपन में आप सबको तो आपकी मम्मी या आपके घर वालों ने ये कहा होगा कि सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन बिहार के अधिकारियों को ये कहा जाता है कि काम कर लीजिए, नहीं तो के पाठक आ जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार के कड़क मिजाज के आईएएस अधिकारी के पाठक जब अपना कड़ा एक्शन दिखाते हैं तो अच्छे अच्छे अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के कड़े मिजाज के अधिकारी के पाठक के बारे में। एक बार फिर से के पाठक अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं और कई अधिकारियों पर उनकी गाज गिरी है। बिहार सरकार ने बेतिया राज्य की विशाल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ये संपत्ति बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली हुई है। इसमें लगभग 15,000 एकड़ जमीन शामिल है, जिसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। इस जमीन पर लाखों लोगों का कब्जा है, जिन्हें हटाने का काम राजस्व पार्षद के अध्यक्ष के पाठक करेंगे। बता दें कि बेतिया राज्य कभी बिहार के सबसे बड़े जमींदारों में से एक था, हालांकि अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। इसकी विशाल संपत्ति बिहार और उत्तर प्रदेश में फैली है, अब बिहार सरकार के अधीन आ गई है। इस संपत्ति में लगभग 15,000 एकड़ जमीन शामिल है, जिसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। फिलहाल इस जमीन पर लाखों लोगों ने कब्जा कर रखा है। इन लोगों को हटाने की जिम्मेदारी राजस्व पार्षद को सौंपी गई है। राजस्व पार्षद के अध्यक्ष के पाठक इस काम की निगरानी करेंगे। इस फैसले को लेकर बिहार विधानमंडल में काफी हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने इस कदम का विरोध किया और सदन का बहिष्कार किया। सिकटा से सीपीआई एमएल विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने इसे काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि ये काला कानून है और इसे 1885 के बाद बसे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। हालांकि राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार जमीन की सूची जारी करेगी, लोगों से आपत्तियां मांगी जाएंगी और उनका निवारण भी किया जाएगा। बता दें कि बेतिया राज्य के आखिरी राजा हरेंद्र किशोर सिंह थे। उनका निधन 1893 में हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी महारानी शिवरत्न कुंवर का निधन 1896 में हुआ। वहीं दूसरी पत्नी जानकी कुंवर का निधन 1954 में हुआ। अंग्रेजों ने 1897 में महारानी जानकी कुंवर को राजपाट संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। वहीं बेतिया राज्य की संपत्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1889 के तहत रखा गया था। आजादी के बाद बेतिया राज्य की सारी जमीन बिहार सरकार के राजस्व परिषद के अधीन आ गई थी। वहीं कुछ महीने पहले के पाठक को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। वो बेतिया राज्य की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। के पाठक ने अधिकारियों को बेतिया राज्य की जमीन पर अवैध कब्जे का हिसाब लगाने का निर्देश दिया है। अब तक की जांच में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में लगभग 3,600 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है। वहीं 8,528 लोगों पर अतिक्रमण का केस दर्ज किया गया है। मोतिहारी में 2,647 अतिक्रमणकारियों की पहचान हुई है। इनमें से 1,230 लोगों को नोटिस भेजा गया है और 1,214 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण में कुल 3,661.11 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है। इसमें मोतिहारी में 2,617 एकड़ और बेतिया में 1,043 एकड़ जमीन शामिल है। वहीं के पाठक ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने और आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। सरकार जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस काम के लिए के पाठक को सबसे उपयुक्त अधिकारी माना जा रहा है। सरकार के पास अतिक्रमणकारियों की पूरी सूची है। कब्जा हटाने के लिए कभी भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। बता दें कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के तहत भी ये जमीनें पहले से राजस्व बोर्ड के अधीन थी। इस विधेयक के पास होने से अब ये सारी जमीन सीधे सरकार के पास आ गई है और इसका इस्तेमाल सामुदायिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी किया जा सकता है। इस कानून से राज्य सरकार को बेतिया राज्य की जमीन का बेहतर उपयोग करने की ताकत मिल गई है। तो देखिए, बिहार के कड़क मिजाज के आईएएस अधिकारी के पाठक एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बेतिया राज्य में जितने भी जमीन है जिस पर अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।